हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ एक और नायाब अंडररेटेड मूवी लेकर। मैं जानती हूँ कि मेरी हमेशा कोशिश रहती है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं ऐसी फिल्मों से आपका परिचय करवाना चाहती हूँ जो शायद इतनी लाइमलाइट में नहीं रहीं जितना उन्हें होना चाहिए था। उनकी कहानी, उनका आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट समाज पर छूट सकता था, लेकिन किसी कारणवश वो लोगों की इतनी निगाह में नहीं आई जितनी कि उन्हें आना चाहिए। तो ऐसी ही फिल्म एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हुई हूँ। और ये फिल्म आई थी 1987 में, और इसे भी बनाया था बासु चटर्जी साहब ने। बासु चटर्जी साहब की एक और फिल्म के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। तो ये जो फिल्म जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ, इस फिल्म का नाम है जेवर। जी हाँ, ये फिल्म कहने को आपको लगेगा कि जेवर क्यों है, क्या ये किसी सोने चांदी की का व्यापार करने वाले किसी जौहरी की कहानी है? नहीं, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है उन औरतों के लिए जिनके पति कुसंग व्यसंग से दूर रहते हैं, किसी भी तरह की अय्याशियों में नहीं पड़े हैं और सबसे बड़े चरित्र के ऊंचे हैं। ऐसा जो पति अगर एक औरत की ज़िंदगी में है तो वो उस औरत के लिए जेवर के समान ही है, एक तरीके से जेवर से बढ़कर है। तो यही इस मूवी का उद्देश्य है और इसे बहुत ही खूबसूरती के साथ में दिखाया गया है। इसमें अनुपम खेर हैं और आलोक नाथ भी हैं, बीना जी भी हैं, बहुत सारे नामी कलाकार आपको देखने को मिलेंगे जिनके बारे में आपको काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो फिल्म की मेन लीड अभिनेत्री हैं उनका नाम मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं है और उनके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। खैर, फिल्म जब ख़त्म होती है तब कास्ट में उनका भी नाम आता है तो आपको पता चल जाएगा। उनका एम से करके शायद नाम है, मैं थोड़ा भूल रही हूँ। बाकी उनकी पर्सनल डिटेल और हाल फिलहाल की डिटेल मुझे नहीं मिली है, लेकिन उनका भी अभिनय बहुत अच्छा है और उन्होंने एक ऐसी नासमझ पत्नी का किरदार निभाया है जो दूसरों की चमक धमक वाली ज़िंदगी को देखकर कितनी सच मानकर जो है अपनी बसी बसाई गृहस्थी को उजाड़ने की जो है कोशिश करती है और फिर बाद में उसे रियलाइज़ होता है। इसी कहानी पर जो है ये फिल्म बनी है और इसे बड़ी ही खूबसूरती के साथ बनाया गया है। तो कहानी होती है एक मध्य वर्ग परिवार के कपल की जिनकी एक बच्ची है। पति की एक प्रिंटिंग प्रेस है, लेकिन किसी कारणवश प्रिंटिंग प्रेस इतनी चल नहीं रही है, वो गिरवी पड़ी है। पत्नी जो है वो अमीर घर की है और उसके परिवार वालों ने उसे काफ़ी जेवर दे रखे हैं, तो उनको देखकर उलट पुलट कर वो खुश रहती है क्योंकि उसे पता है कि उसका पति इस लायक ही नहीं है कि उसको गहने बनवा के दे। देखिए, ये होता है, औरतों को ये रहता है कि हमारा पति कमाए, हमें जेवर दे। औरतों के अपने शौक़ होते हैं जो ठीक है, लेकिन कुछ औरतें अपने शौक़ को अपनी एक सनक बना लेती है और पतियों को जो है वो ज़बरदस्ती टॉन्ट मार मार के कि भाई पति एक सज्जन इंसान है, अपना एक अच्छी ईमानदारी से अपना कोई व्यापार कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो उसमें भी उसको जो है वो कहती हैं ठीक है, आपको आपके शौक़ पूरे करने हैं, आपके शौक़ है, मैं ये नहीं कहती कि अपने शौक़ों को मारो, लेकिन और भी कई रास्ते होते हैं। आप खुद नौकरी करो। आप अगर नौकरी चलो बाहर जाकर नहीं कर सकती हो, कोई भी कारण हो, चाहे आपके पति को पसंद नहीं है, तो आप घर पे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हो, कुछ कुकिंग सर्विस शुरू कर सकते हो, कुछ सिलाई बुनाई भी कर सकते हो, किसी को कपड़े सी के दे दिए। तो औरतों के पास, कहते हैं ना, औरतें खजाना होती हैं, उनके पास इतनी क्रिएटिविटी होती है कि वो कैसे भी करके सर्वाइव कर जाती हैं। विमेन्स आर बॉर्न टू सर्वाइव, मतलब उनको दिया गया होता है, उनमें वो बात होती है, लेकिन वो उस चीज़ की तरफ ना जा करके पति को कोसती रहेंगी। और इस फिल्म में भी अच्छा खासा पति को कोसती है उसकी पत्नी, लेकिन पति बहुत परेशान है। वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम अगर अपने जेवर मुझे दे दो तो मैं उसे गिरवी रख कर या बेच कर अपनी प्रेस, जो मेरी प्रिंटिंग प्रेस है, उसको मैं छुड़वा लूँ। देखिए, यहाँ पर भी ना एक बात मैं कहना चाहूँगी। देखिए, पति जब मुसीबत में होता है
तब ये पत्नी की जिम्मेदारी होती है उसको उस चीज़ में हेल्प करने की। मैंने देखा है कई पति बहुत ज़्यादा तंगी में होने के बावजूद भी पत्नी के गहनों को कभी हाथ नहीं लगाते। उनको लगता है नहीं भाई, ये मेरी वाइफ का असेट है, मैं इसे नहीं कर सकता, जब तक मुझ में दम है मैं नहीं कर सकता, जो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कुछ पति होते हैं जिनको वाकई बहुत क्रॉनिक सिचुएशन आ जाती है या वो बीमार हो जाते हैं, तो उनकी पत्नियां उनके लिए अपने गहने बेच देती हैं, विच इज़ ऑल्सो फाइन। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि कई पति इस चीज़ को बहुत एक्नॉलेज करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि यार हमारे बुरे वक्त में मैंने अपनी पत्नी के गहने गिरवी रख कर ये व्यापार शुरू किया, ये किया वो किया। देखिए माएँ भी अपने बेटों के लिए अपने कंगन वंगन बेच देती हैं, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। वो भी जो होता है फिर बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, इस लायक होते हैं, तो वो अपनी माँ को बनवा के देते हैं, जो कि अच्छी बात है। और पति भी जब उनका धंधा नौकरी सेट हो जाता है तो वो अपनी पत्नियों को धीरे धीरे करके उनके गहने जो हैं वो वापस से देना शुरू करते हैं, उनको रिपे करते हैं, जो कि और भी अच्छी बात है। लेकिन कुछ ऐसे भी पति होते हैं ना वो एक्नॉलेज करते हैं, बल्कि वो ढूंढते रहते हैं, अपनी निकम्मापना उनका कभी जाता नहीं है। वो ढूंढते रहते हैं भाई पत्नी के पास ज़रा से भी पैसे कहीं मायके से लाई हो तो मुझे दे दे, मैं उसको इधर उधर अपने खर्च के लिए रखूँगा, कुछ करूँगा। मतलब कि बिल्कुल उसके सारे के सारे गहने भी बेच देते हैं। कहीं कोई गहना आया नहीं तो उसको बेच दिया। भैया खुद कमाना नहीं, खुद मेहनत नहीं करनी, कुसंग व्यसंग में इतने कर्जे ले रखे हैं, ये ले रखा है, मतलब कि किसी भी तरीके से फिर कहते हैं भाई हमने तो किसी चीज़ की कमी नहीं रखी है। भाई तुमने उसके पूरे गहने बेच दिए, ठीक है, उसने तुम्हारे को दे दिए तुम्हारी सेहत के लिए। कई ऐसे भी पति होते हैं जो बीमार हो जाते हैं, उनके इलाज के लिए गहने तक बिक जाते हैं, घर भी बिक जाता है, ठीक है, वो एक अलग बात है। लेकिन उसके बाद जब चीज़ें कंट्रोल में आ गई हैं, कभी कभी तो कुछ ऐसे भी बेचारे पति होते हैं जो मतलब पत्नियों से मांगते हैं कि भाई मुझे करियर के सपोर्ट में अपने गहने दे दो, तो पत्नियां साफ मना कर देती हैं, नहीं भाई हमारी बच्चे हैं, उनकी शादियों में कहाँ काम आएंगे, मतलब अगर मैं दे दूंगी तुम्हारा वापस से बिजनेस नहीं चला तो फिर कहाँ से मैं बनवाऊंगी, मेरे को बहू को देने हैं, आगे बेटी की शादी होगी। तो कई औरतें नहीं देती हैं, वो भी ठीक है अपनी जगह पे। तो ये देखिए अपना हस्बैंड वाइफ की अपनी अंडरस्टैंडिंग पर ये डिसीजन होता है। और अगर हस्बैंड ने वाइफ के गहने बेचे भी हैं तो हस्बैंड को इस चीज़ का वो रहना चाहिए, ठीक है, वो अगर अपनी पत्नी को गहने बनवा देता है अपना बिजनेस चलने के बाद तो अच्छी बात है, और अगर नहीं भी बनवा पाता है तो एटलीस्ट पत्नी को वो करना चाहिए। ये नहीं है कि भाई तू अपने जेवर बेचती ही जा, मैं कुछ नहीं करूँगा। कई बार ऐसे भी होता है पति जो बीमारी में बिस्तर पकड़ लेते हैं, वो काम ही नहीं कर पाते हैं, वाइफ को ही काम करना पड़ता है, बट उनको कहीं मलाल तो रहता ही है कि नहीं यार मैं अपनी वाइफ मेरे लिए सब कुछ कर रही है, तो वो एक एहसानमंद रहते हैं। इन शॉर्ट आपकी वाइफ या हस्बैंड आपके लिए कुछ भी करते हैं तो उस चीज़ को, उस गेस्चर को अप्रिशिएट करना, उसे भूलना नहीं चाहिए। ये मेरा पॉइंट है। खैर यहाँ पर जो हस्बैंड है वो एक डिसेंट आदमी है, मेहनती आदमी है, खुददार आदमी है, करेजियस आदमी है, वो पूरे तरीके से जो है अपनी ईमानदारी के रास्ते पर काम करना चाहते हैं। और जो ईमानदार लोग होते हैं ना वो थोड़े से सनकी टाइप के भी होते हैं और पब्लिक उनको मिस जज कर लेती है। तो यहाँ पर भी अनुपम खेर थोड़े मिस जज होते हैं। लेकिन जो उनकी पत्नी होती हैं वो तो भाई उन्हें खटोला टाइप की होती हैं, उनको लगता है नहीं यार मैं तो ऐसे नहीं रहूँगी, वो चली जाती हैं अपना झोला झग्गा उठा के अपने मायके अपनी बेटी को लेकर। और जो उसके भैया भाभी होते हैं लड़की के, वो भी ये बात समझते हैं कि लड़का है तो अच्छा, लेकिन हमारी ही लड़की बेवकूफ़ है, लेकिन फिर भी वो चलो कि करते हैं कि चलो भाई आ गई है तो ठीक है थोड़े दिन रह लेगी। लेकिन धीरे धीरे जो है दूरियां बढ़ती जाती हैं। इधर जो बहन की, जो छोटी बहन है जिसकी कुछ ही समय पहले शादी हुई है, वो उसको देखती है, अरे यार कितनी सुखी है, उसका पति तो लट्टू ही रहता है, इसके पीछे पीछे ससुराल में आता है रहता है, और एक मेरा पति है जो मतलब ऐसे क्या अकड़ दिखाता है कि रहता भी नहीं एक दिन ससुराल में। औरतों को, कई लड़कियों को बड़ा रहता है कि हमारे हस्बैंड हमारे घर में रहें, ये 2-3 रातें रहें, क्या बुरा होता है। अब देखिए ज़्यादातर जो हस्बैंड्स होते हैं वो नहीं पसंद करते हैं, बट आजकल कुछ ऐसे भी लड़के देखे हैं जो बड़े आराम से तमीज़ से रहते हैं। देखिए अगर आप दूसरे शहर में रहते हैं तो चलो एक अलग बात है कि भाई आपने, अगर आप
गए हो एक शहर से दूसरे शहर तो आपको रुकना पड़ता है, लेकिन अगर आप एक ही शहर में हो और कुछ ही घंटों का भी फ़र्क है तो भी जो हस्बैंड्स होते हैं वो कहते हैं चल मैं तुझे छोड़ आऊँगा और फिर अगले 2 दिन बाद तुझे ले भी आऊँगा। लेकिन कई बीवियां ऐसी होती हैं, नहीं तुम रहोगे, आपको हमें कंफर्टेबल तो करना है ना। हस्बैंड कहता है यार मेरा अपना बाथरूम है, मेरी अपनी प्राइवेसी है, तू जाना, तुझे मैं कहाँ रोकता हूँ। लेकिन वाइफ कहती है नहीं भाई, हम मुझे तो आपको कंफर्टेबल करना है ना, क्योंकि वो कहीं और से कंपेयर कर रही होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या औरतों के साथ में रहती है। जब उनका पति उन्हें बदलना चाहता है किसी और औरत के साथ, उनके फिगर को, उनके लुक्स को कंपेयर करता है, तो बीवियां जल भुन जाती हैं, चिढ़ मच जाती हैं। लेकिन वही बीवियां अपने पतियों को अपने बहनोई या रिश्तेदार के मर्द से कंपेयर करती हैं तो वो ये भूल जाती हैं कि भाई उन्हें भी तो तकलीफ़ होती होगी जैसे हमें तकलीफ़ होती है। तो जब बात इक्वालिटी की आती है ना तो दोनों तरफ से इक्वालिटी होनी चाहिए। अक्सर लड़कियां लड़कों पर इल्ज़ाम लगाती हैं ये ममाज बॉय है, लेकिन खुद हैं ममाज डॉटर हैं, ममाज गर्ल हैं, डैडीज़ गर्ल बन के रहती हैं, मम्मी मम्मी करती हैं फ़ोन पर। और बहुत ही ज़्यादा उनका एक रहता है, मदर का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है। फिर वो कहती हैं कि नहीं भाई मेरे पति पर मेरी सास का इन्फ्लुएंस है, लेकिन वो भूल जाती हैं कि उनकी खुद की ज़िंदगियों में भी तो उनकी माँओं का इन्फ्लुएंस है। भले ही अलग घर में रहती हैं लेकिन माँ जो कह दे वही करने लग जाती हैं, वही टेढ़े जवाब देने लग जाती हैं। तो ये भी सिचुएशंस होती हैं। तो खैर वो भी कंपेयर करने लगती है, देखती है यार उसका पति कितना अच्छा है, मेरा पति है सड़ा रहता है, ये है वो है। लेकिन फिर एक दिन वो उसके पति को देख लेती है घर की एक नौकरानी के साथ, तो वहीं पर जो है उसका सारा भ्रम चकनाचूर हो जाता है कि भाई जो चीज़ आपको चमकती हुई दिख रही है वो सोना नहीं होती है, वो बिल्कुल सोना नहीं होती है। जैसे हम लोग ब्लॉगर्स की ज़िंदगी देखते हैं, अरे अच्छे हस्बैंड वाइफ, एक अच्छा ससुराल, अच्छी सास, पिता जैसा ससुर, बहन जैसी ननंद। लेकिन वही 4 साल बाद वही बहू आकर यूट्यूब पे कहती है अरे मैं तो ज़बरदस्ती व्लॉग बनाती थी, मेरी तो ये, मेरा पति टॉक्सिक, मेरी सास टॉक्सिक, मेरी ननंद टॉक्सिक, ये टॉक्सिक वो टॉक्सिक। तो ये रियलिटी तो आपको आजकल दिख ही रही है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। जो पति ज़रूरत से ज़्यादा अपनी बीवी की लल्लो पच्चो कर रहा है तो समझ जाओ वही गड़बड़ है। जो मियाँ बीवी ज़रूरत से ज़्यादा चिपके हुए हैं एक दूसरे को तो आप समझ जाओ कि वहीं सबसे ज़्यादा गड़बड़ है। क्योंकि जब किसी चीज़ में फट्टा होता है ना तो उस फट्टे को भरने के लिए ही पति पत्नी इतना ओवर द टॉप एक दूसरे को वो करते हैं। और आप लोगों ने सेलिब्रिटीज़ को भी देखा होगा कि इतना चिपकते हैं, इतना फपकते हैं, इतना ये करते हैं और फिर बाद में पता चलता है जी इनका तो सेपरेशन हो रहा है, तो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। भाई अब तो पब्लिक को भी समझना होगा और अब ये व्लॉगर भी आ गए हैं तो खैर वो तो एक अलग मुद्दा हो गया। तो खैर उसको उस वक्त समझ में आता है उस लड़की को कि मैंने अपने चरित्रवान पति को क्या समझा था और इस कौवे को मैं क्या समझती थी। वही है ना कि ये क्या निकला, मतलब कि मेरे बहन को हस्बैंड जिसको मैं समझती थी कि ये क्या पति है, ये तो वाकई घटिया पति निकला। और मेरा पति जो इतना कैरेक्टर का स्ट्रॉन्ग है, इतना अच्छा है, मैंने उसकी कदर नहीं की। और वहाँ पर भी जो पति की भी हालत कुछ अच्छी नहीं हो रही होती, उसका भी जो प्रिंटिंग प्रेस है वो भी बंद होने की कगार पे होता है, वो अपने किसी दोस्त के घर चला जाता है। फिर जो पत्नी होती है वो वापस लौटती है अपने जेवर वगैरह सब बेचकर अपने पति की प्रिंटिंग प्रेस छुड़वाती है, उसको शुरू करवाती है। और जब पति ये सब पता चलता है वो बहुत ज़्यादा जो है उसको बहुत अपनी पत्नी पर गर्व महसूस होता है, वो बहुत थैंकफुल होता है कि तुम मेरा हाथ बटा रही हो, तुम मेरी मदद कर रही हो। तो बस यहीं पर फिल्म का एंड हो जाता है। फिल्म वाकई बहुत अच्छी है और हर पति पत्नी को ये देखनी चाहिए। हर पति पत्नी जो छोटी छोटी बातों पे, ख़ास तौर पे पत्नियों को तो ये देखनी चाहिए कि अगर अपने पति की क्वालिटीज़ देखिए आपको ही ढूंढनी पड़ेंगी। ठीक है, बहुत कोई रेयर सिचुएशन है कि पति बिल्कुल जालिम जल्लाद है, वो तो बिल्कुल एक अलग केस है। लेकिन छोटी छोटी बातों पर ये चीज़ें देखना, आप देखिए कि
कई मर्द होते हैं जो इतने अमीर होते हैं, लेकिन उन्होंने इतनी औरतें पाल रखी होती हैं, उनकी बीवियों को सब कुछ पता होता है, उनके पास उनकी बीवियों के सर से पाँव तक वो सोने से डायमंड से लदी हुई होती हैं, लेकिन उनके पास उनका सच्चा जेवर यानी शौहर ही नहीं होता है। ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी होती है उनके पास। और कुछ औरतें होती हैं जिनके शरीर पर कम जेवर होते हैं, लेकिन उनका शौहर उनके साथ होता है, उनका पति उनके हर दुख सुख में खड़ा होता है। तो आप ही बताइए, ये मैं आप पर छोड़ती हूँ कि एक औरत का, शादीशुदा औरत का सच्चा जेवर क्या है, गहने या पति? वो पति जो चरित्रवान हो, वो पति जो किसी कुसंग व्यसंग में ना हो, वो एक हीरे समान है, या ये पत्थर के टुकड़े बड़े हैं एक इंसान की मोरालिटी से, सिंसेरिटी से? ये तो मैं आप लोगों पर ही छोड़ती हूँ, और मुझे पता है कि आप लोग भी मेरी बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो खैर, मुझे ये फ़िल्म बहुत अच्छी लगी थी। मैंने इस फ़िल्म को कई बार देखा है, 2-3 बार तो देखा ही है, और बहुत ही अच्छी लगती है। और जब भी मैं देखती हूँ मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील होता है, और मैं चाहती हूँ कि हर मैरिड कपल को ये फ़िल्म देखनी चाहिए। वैसे ये फैमिली फ़िल्म है, आप इसे फैमिली के साथ भी बैठ के देख सकते हैं। बहुत ही घरेलू किस्म की फ़िल्म है, आपको अच्छी लगेगी। डिसेंट, सिंपल, कोई गाने वाने इसमें, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नहीं है। और बहुत ही अच्छी फ़िल्म है, और बहुत ही अंडररेटेड फ़िल्म है। और बासु चटर्जी ने बहुत ही सोच कर और बहुत ही मीनिंगफुल फ़िल्म बनाई थी। और अनफॉर्चुनेटली ये फ़िल्म यूट्यूब पर ही सिर्फ अवेलेबल है, और किसी प्लेटफॉर्म पर तो मैंने इस फ़िल्म को नहीं देखा है, ना मैंने सुना है। तो मैं, पॉसिबल होगा तो मैं इस मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूँगी, और आप लोग भी इंजॉय कीजिएगा और बताइएगा किस किस ने ये फ़िल्म देखी है। आई एम श्योर ये शायद दूरदर्शन पे भी आपने देखी होगी। तो खैर, ज़्यादा मैं इस फ़िल्म को और डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी। काफ़ी पहलू हैं जिसके बारे में मैंने बात नहीं करी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये फ़िल्म देखें, और फ़िल्म देखकर आपको पता चले, क्योंकि कई चीज़ें देखकर ही पता चलती हैं, बताकर वो चीज़ें आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। तो खैर, चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ एक और अंडररेटेड मूवी के साथ में। तब तक के लिए बाय, हैव अ ब्लेस्ड डे।